बड़ा फैसला आ गया है। अरावली क्षेत्र में सारे खनन पट्टे रद्द किए गए हैं। अरावली में कोई माइनिंग लीज नहीं होगी। खनन पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखा है। रोक पूरे अरावली क्षेत्र में होगा, समान रूप से लागू किया जाएगा। अरावली पर्वतमाला पर मचे बवाल के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया और केंद्र ने अरावली में नई माइनिंग लीज को लेकर रोक लगाने का निर्देश दिया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के चीफ सेक्रेटरी जो है उनको भी पत्र लिखा गया है। तो चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा गया है जिसके मुताबिक जब तक नई गाइडलाइन तैयार नहीं होती तब तक नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। और केंद्र सरकार ने राज्यों को अरावली में नई माइनिंग लीज देने पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दे दिया है। जैव विविधता के संरक्षण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए सरकार अरावली की लंबे समय तक सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अरावली में चल रही माइनिंग गतिविधियों को सख्ती से रेगुलेट किया जाना चाहिए और होगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि यह रोक पूरी अरावली क्षेत्र समान रूप से लागू होती है और उसके मकसद इस रेंज की अखंडता को बनाए रखना है। वहीं केंद्र के अरावली फैसले को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर फैसले को ऐतिहासिक बता दिया है। उन्होंने लिखा है कि इस फैसले के अंतर्गत समर्पण, ये देखिए, संपूर्ण अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त इको सेंसिटिव जोन चिन्हित किए जाएंगे और विज्ञान आधारित सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार किया जाएगा। बार बार मैं बताऊं, सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक अवैध खनन माफियाओं संरक्षण उन्हें दिया है। झूठ और भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह करने वाली कांग्रेस को अब आत्ममंथन करना चाहिए और नकारात्मक राजनीति छोड़कर राजस्थान की सम्मानित जनता के साथ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, ईमानदारी से पेश आना चाहिए। और एनडीटीवी राजस्थान कॉन्क्लेव के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने साफ कर दिया है कि राजस्थान में अरावली के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। 2009 और 2010 में परिभाषा किसने इंगित की? किसने लीजें दी? कितनी दी? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम तो वो लोग हैं जो वृक्षों को भी पूजते हैं, पर्वतों को भी पूजते हैं, नदियों को भी पूजते हैं। और मैं तो गिरिराज धरण गोवर्धन गिरधारी का भक्त हूं। इसलिए मैं ये इशू आया, मैंने पहले ही दिन ही कह दिया था कि राजस्थान में अरावली के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। विश्वास शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। विश्वास, एनडीटीवी राजस्थान कॉन्क्लेव के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने बिल्कुल एकदम साफ कह दिया कि मैं तो गिरिराज पर्वत का बहुत बड़ा जो है, भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूं। मैंने पहले भी कह दिया था कि छेड़खानी नहीं होगी। हम तो वो लोग हैं जो पर्वत को पूजते हैं, सब चीजों को पूजते हैं। अरावली क्षेत्र में सारे खनन पट्टे अब रद्द कर दिए गए हैं। क्या लेटेस्ट अपडेट इस पर विश्वास? देखिए, जो अरावली क्षेत्र में जितने भी खनन पट्टे हैं, आप नई लीज नहीं दी जाएंगी। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो नए खनन पट्टे जारी किए जाएं, अब वो नहीं जारी किए जाएं। साथ ही जो पुरानी खदानें जो चल रही हैं, उनके लिए स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस फॉलो किए जाएं। ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरीके से पर्यावरण को नुकसान उनसे ना पहुंचे, और इसको लेकर के दिशा निर्देश जो है अब केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों में फैसला दिया था, उसको कंप्लायंस करते हुए उसका कंप्लायंस ऑर्डर अभी जारी किया गया है। साथ ही इसमें एक और दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन सेंटर जो है वो इस चीज को निर्धारित करे, इंडियन काउंसिल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर एंड एजुकेशन सेंटर, कि अभी नए एक स्टडी रिपोर्ट तैयार की जाए कि अरावली के क्षेत्र में जो अभी जो संरक्षित क्षेत्र है, उसके अलावा ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि अरावली को कोई नुकसान ना पहुंचे। और केंद्र सरकार के
दिशा निर्देशों के अनुसार पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो अभी इस पे ICFRI जो है एक विस्तृत रिपोर्ट तय करेगा, एक विस्तृत रिपोर्ट बनाएगा और उसके बाद में उसे पब्लिक डोमेन में पेश किया जाएगा। और सभी पार्टी स्टेक होल्डर्स की मीटिंग के बाद में सभी पार्टी स्टेक होल्डर्स जो भी NGO हैं, अन्य संस्थान हैं, जो इस तरीके से जन आंदोलन करने वाले, जन भागीदारी वाले जो संस्थान हैं, उन सभी की राय मशवरे के बाद उस नए नियम को लागू किया जाएगा, जिसके तहत ये सुनिश्चित होगा कि अभी जो अरावली का संरक्षित क्षेत्र है उसके अलावा आसपास के कितने क्षेत्र को अभी और संरक्षित किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही अब ये सुनिश्चित हो गया है कि अरावली को लेकर के जिस तरीके से पहले भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बोला था कि हम प्रतिबद्ध हैं सुनिश्चित करने के लिए कि अरावली में किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो, खनन ना हो। अपनी इसी प्रतिबद्धता को सरकार ने दोबारा दोहराया है और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ये दिशा निर्देश अब जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसके बाद में जिस तरीके से लगातार विवाद हो रहा था, उसके कॉम्प्लायंस के रूप में ये जो ऑर्डर है इसको देखा जा रहा है और अब ये नया ऑर्डर जो है जारी किया गया है। नहीं, बट विश्वास, एक बात मुझे बताइए, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात यहां पर कर रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहां पर होना चाहिए, किसी को बहुत नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये जो नए गाइडलाइंस होंगे उस गाइडलाइंस में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जिस तरीके से राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार जिस तरह से बात हो रही है, क्योंकि पर्यावरण को समानांतर लेते हुए ही हमें अपना डेवलपमेंट करना होगा, क्योंकि इसी तरीके से वरना अगर पर्यावरण को नुकसान करके अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो ये आगे जाकर फ्यूचर में बहुत खतरनाक होगा, बहुत घातक होगा। इसी को लेकर के इस दिशा निर्देश में भी ये निर्देश दिए गए कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्लान बनाया जाए। तो इसके तहत अरावली का जो संरक्षित क्षेत्र है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। साथ ही औद्योगिक विकास के लिए जिस तरीके से माइनिंग जरूरी है, मिनरल्स की प्राप्ति के लिए माइनिंग जरूरी है, उनके लिए एक प्लान बनाया जाएगा कि जो अरावली का जो कोर एरिया है, जहां पर डेंस फॉरेस्ट है, जहां पर बहुत से अलग अलग विविध प्रकार के वन्य जीव और विविध प्रकार की वनस्पतियां रहती हैं, पारिस्थितिकी तंत्र जहां पर एक डेवलप हुआ और जिसकी तलहटी के सिरहाने इतने अरबों साल से लगातार इतनी बड़ी जो मानव सभ्यताएं हैं वो विकसित हुई, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। साथ ही औद्योगिक विकास की दृष्टि से वहां पर माइनिंग की जा सके, तो इसको लेकर के एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा कि अरावली के कोर एरिया को कोई नुकसान ना पहुंचे और वहां पर जो थोड़ी बहुत खनन का जो परमिशन है वो मिल सके। और उसके साथ ही अन्य इलाके जहां पर अरावली नहीं है और जहां पर लेस इंपैक्ट एनवायरनमेंट को होगा, वहां पर माइनिंग की लीजेस दी जाएंगी, ना कि कोर एरिया में जहां पर डेंस फॉरेस्ट है, जहां पर बहुत वन्य जीव रहते हैं। जिस तरीके से अरावली के आसपास में कई अभ्यारण्य आते हैं, जिसमें सरिस्का, रणथंभौर, झालाना, नाहरगढ़, मुकुंदरा, तो यहाँ पर टाइगर रहते हैं, लेपर्ड रहते हैं। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी के लिए जिस तरह से लगातार कंजर्वेशन करने के लिए बहुत अहम जरूरी है चीजें, उस एनवायरनमेंट को बचाते हुए उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन जो डेवलपमेंट है उसकी परिणति तैयार की जाएगी। चलिए ठीक है विश्वास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब देखिए, एनडीटीवी राजस्थान कॉन्क्लेव के दौरान जैसा हमने आपको बताया, सीएम ने एकदम एक कड़े शब्दों में कह दिया है कि हम अरावली से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। विश्वास ने आपको जानकारी दी। अब चलिए जयपुर की ओर चलेंगे। खबर आ रही है अरावली पर्वतमाला को लेकर ही प्रदर्शन यहां हुआ है। नई परिभाषा के खिलाफ जैन जी का प्रदर्शन हुआ है। युवाओं ने अरावली के संरक्षण की मांग की है। अरावली बचाने के लिए मशाल जुलूस निकाला गया है। मशाल जुलूस अमर जवान ज्योति तक मशाल जुलूस जो है वो निकाला गया है। तो अरावली पर्वतमाला को लेकर प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है। नई परिभाषा के खिलाफ जैन जी का प्रदर्शन देखने को मिला है। ये देखिए, युवाओं ने अरावली के संरक्षण की मांग को उठाया है और पुरजोर तरीके से उठाया है। अरावली बचाने के लिए मशाल जुलूस निकाला गया है। बाकायदा अमर जवान ज्योति तक ये मशाल जुलूस जो है वो निकाला गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात जो है सुप्रीम कोर्ट करना है, क्योंकि अभी अगर काट दिया जाए तो आने वाले फ्यूचर जनरेशन को दिक्कत ना हो। पर्यावरण